साथ शुरू करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से सुंदर सुबह के लिए कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपने घरों में बैठ करके, लेकिन फिर भी हम एक साथ जुड़ करके आपकी महिमा कर सके। आज की सुबह हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने अपने अनुग्रह में संभाल के रखा है और अपनी महिमा कराई है प्रभु जी। जब आज की सुबह हम आपकी आराधना में आगे बढ़ते हैं तो हमारी अगुवाई करिएगा और प्रभु होने दीजिए कि आपकी उपस्थिति से हम सब भर जाने वाले हो सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज की सुबह जब मेज तैयार है और लोग अपने अपने घरों में आपकी मेज में सहभागी होंगे, प्रभु होने दीजिए कि हमारे हृदय को, हमारे मनों को तैयार रखिएगा प्रभु जी, और लोगों को भी प्रेरित करिए, कायल करिए, ताकि वो भी इस जूम के माध्यम से आपके वचन को सुन सके, आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने प्रार्थना सुना है। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग कुछ भजनों को गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे और एक भजन गाने के बाद सीधे हम लोग प्रभु के वचन में चलेंगे। हम लोग इस भजन को गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जिस प्रकार से पौलुस कहता है, हर बात में हमें धन्यवाद करना है, हर बात में हमें उसकी महिमा करना है। हम लोग इस भजन को गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर दे, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योत जले, जीवन ये ऐसा बने। जीवन से ज्योत जले, जीवन ये ऐसा बने। ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। आज का दिन बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे।
स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। यकीनन मेरे प्रियो, आपको और हमें आनंदित होना है। जिस प्रकार से प्रभु का वचन बताता है कि हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना है, आनंदित होना है, हमें प्रभु में आनंदित होना है। यकीनन समस्या चारों तरफ भयावह है। यकीनन जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो एक अच्छा दौर नहीं है। महामारी चारों तरफ फैला हुआ है, चारों तरफ मातम है, डर है, भय है, लेकिन फिर भी हमें प्रभु का वचन इस बात को बता करके उत्साहित करता है कि हमें हर बात में उसका धन्यवाद करना है, हमें हर परिस्थिति में आनंद मनाना है, हर परिस्थिति में हमें उसमें मगन होना है। आइए हम लोग प्रभु के वचन में चलेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक यदि हम निकाल करके पढ़े तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 40वें अध्याय और उसके 29वें पद को हम पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। आज समस्या बिल्कुल, स्थिति बिल्कुल परे है, समस्या चारों तरफ से है, स्थिति बिल्कुल निराशाजनक है। आज कई बार आप और हम बहुत सारी चीजों को करके बहुत सारे लोग थक गए हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं इस महामारी में, इस रोग में बहुत सारे लोग चिंतित हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए, बहुत सारे लोग प्रभु के पास चले गए, बहुत सारे रिश्तेदार चले गए प्रभु के पास। लेकिन प्रभु का वचन यशायाह नबी की पुस्तक में इस बात को बता करके कहता है कि जब आप और हम उसके करीब में जाते हैं, जब हम आप और हम उसके शरण में जाते हैं, तो वो जब आप और हम कमजोर होते हैं, जब आप और हम निराशा में होते हैं, तो वो आपको और हमें अपनी शक्ति प्रदान करता है, आपको हमको अपनी शक्ति प्रदान करता है, अपनी सामर्थ्य से भरता है। श्रेष्ठ की पुस्तक उसके 2 अध्याय और उसके 10वें पद में इस प्रकार से लिखा है, मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, हे मेरे प्रिय, हे मेरी सुंदरी उठकर चलिया। हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी उठकर चलिया। पता नहीं कि आप और हम किस परिस्थिति में गुजर रहे हैं, हमें नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम व्यक्तिगत तौर पर कि आप किस परेशानी से या किस समस्या से गुजर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि आप किस स्थिति और परिस्थिति में बैठे हैं, लेकिन प्रभु का वचन इस बात को बता करके आपको और हमें उत्साहित करना मांगता है कि हमें उठ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। मैंने इस टॉपिक को रखा है, पश्चाताप करो, तो वो आपके और हमारे जीवन में उस उद्धार को, उस आशीष को लेकर के आएगा जो वो आपको और हमें देना चाहता है। आज की स्थिति यही है कि आप और हम पश्चाताप करें, आप और हम अपने मनों को फेर लें। प्रभु के वचन में, इस पवित्र शास्त्र में बहुत जगहों पर इस बात को बताया गया है, या बहुत जगह पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जब महारोग था, जब चारों तरफ निराशा थी, जब चारों तरफ लोग परेशानी के हालत में थे, तब परमेश्वर के लोगों ने इस बात की मुनादी करी, इस बात का ऐलान किया या इस बात का प्रचार करते चले गए कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, पश्चाताप करो, परमेश्वर के पास लौट आओ। यकीनन वो आपको और हमें उस उद्धार को, उस आशीष को, उस चंगाई को देगा। यकीनन वो आपसे और हमसे इतना मोहब्बत करता है, इतना प्रेम करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को दे दिया। हम और आप बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 30वें अध्याय उसके 16वें पद में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। सच में ये परमेश्वर का प्रेम था कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जहां में भेज दिया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय और उसके 28 पद को देखें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके
11वां अध्याय उसके 28वें पद में, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज आपको और हमें उस विश्राम की आवश्यकता है। आज आपको और हमें उस आराम की आवश्यकता है। जब हम अपने अगल बगल देख रहे हैं लोग किस तरीके से परेशानी हालत में है, लोग अब डॉक्टर्स अपने आप को बलहीन समझ रहे हैं। अब डॉक्टरों ने भी अपने हाथ को खड़ा कर दिया। अब साइंटिस्ट भी कह रहे कि अब कुछ नहीं हो सकता है। बड़े बड़े राजनेता भी अब लोगों को उनकी हालतों पर छोड़ चुके हैं। लेकिन प्रभु का वचन इस बात को बताता है कि जितने भी परिश्रम करने वाले हैं, जितने भी थके हुए लोग हैं, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज आपके और हमारे पास ये समय है, आपके और हमारे पास ये मौका है। प्रभु का वचन बार बार इस बात को बता करके उत्साहित करना मांगता है कि मेरे पास लौट आओ, मेरे पास उठ करके चले आओ, अपने मनों को पश्चाताप करो, अपने मनों को फेर लो, और यकीनन प्रभु आप पर हमें चंगा करेगा। यकीनन प्रभु आप पर हमें उस आशा से, उस सामर्थ्य से भरेगा, उस बरकतों को देगा, उस उद्धार को देगा जो वो आप पर हमें देना चाहता है। पवित्र शास्त्र में बहुत सारे ऐसे देश थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने उस महामारी का सामना किया और उस महामारी से मर रहे थे, लोग ग्रसित थे, लोग परेशान थे, लेकिन उन्होंने पश्चाताप किया और परमेश्वर की उस आशीषों को प्राप्त किया। प्रभु के लोगों, आज आपके और हमारे पास वो समय है। प्रभु के लोगों, आज परमेश्वर एक बार फिर से चाहता है कि आप और हम अपने मनों को फेरें, आप और हम पश्चाताप करें और उस उद्धार को, उस चंगाई को, उस आशीष को प्राप्त करें जो वो आपको और हमें देना चाहता है। प्रभु के वचन में बहुत सारे ऐसे दासों के विषय में बताया गया है। अगर हम दाऊद के विषय में देखें, दूसरा शमूएल उसके 24वें अध्याय को यदि हम पढ़े तो दाऊद बड़े ही विकट समस्या में पड़ गया था। दाऊद ने तो बड़े ही होशियारी से इस बात का ऐलान कर दिया था कि जाओ जाकर के हमारे लोगों की गणना करो, हमारे लोगों की गिनती करो। लेकिन परमेश्वर की मंशा कभी नहीं थी कि उनकी लोगों की गिनती होने पाए। हम अगर दूसरा शमूएल उसके 24वें अध्याय उसके 25वें पद को देखें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि और दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली, तब वह व्याधि इजराइल पर से दूर हो गई थी। इसी 24वें अध्याय और इसी 10वें पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। दाऊद का मन व्याकुल हो गया, दाऊद घबराने लगा, दाऊद परेशान हो गया, उसके जीवन में अब निराशा आ गई थी। लेकिन परमेश्वर के जन ने इस बात को चिताया, तब दाऊद ने तुरंत इस बात को कहा, और दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया है वह महापाप है। तो अब हे यहोवा, अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। कई बार आप और हम बड़ी मूर्खता के कारण ही उस महारोग में या उस समस्या में पड़ते हैं। हाँ, दाऊद ने तो पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसके पश्चाताप को ग्रहण किया। हम योना नबी की पुस्तक में यदि हम देखें, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से योना नबी के कहानी को जानते हैं। अगर हम योना नबी की पुस्तक देखें, वहां पर इसके तीसरे अध्याय को, उसके तीसरे अध्याय को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। योना नबी की पुस्तक में क्या लिखा है? जब परमेश्वर ने इस योना को दर्शन दिया था कि योना जाओ उस निनवे शहर को जाकर के इस बात का प्रचार करो कि परमेश्वर चाहता है कि तुमको नाश करे। तुम जाकर के इस बात का प्रचार करो कि पश्चाताप करो, मन फिराओ और लौट आओ परमेश्वर के पास। सच में परमेश्वर करुणा करने वाला है, परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। और जब योना नबी की कहानी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस प्रकार से योना ने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया, लेकिन फिर भी सारा सिनेरियो चेंज हो गया और परमेश्वर ने योना को उस निनवे नगर में भेजा और योना ने परमेश्वर के राज्य का या परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया। और उस निनवे देश में, उस निनवे नगर में बहुत सारे लोग, क्या मर्द, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या स्त्रियां, क्या औरतें, सब लोगों ने पश्चाताप किया। यहाँ तक कि जानवर लोग भी टाट ओढ़े, अपने ऊपर राख मले। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या राजा, सब लोगों ने पश्चाताप किया। अगर हम इस बात को देखें, योना नबी की पुस्तक उसके तीसरे अध्याय उसके 10वें पद को हम देखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिरे हैं, तब परमेश्वर ने अपने इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। हाँ, यकीनन जब आपके और हमारे चारों तरफ
महारोग फैला हुआ है। आपके और हमारे चारों तरफ निराशा फैली हुई है। जब हम सुबह उठ करके व्हाट्सएप देखते हैं या किसी का रात में फोन आता है तो मन डरने लगता है कि अब कौन सा खबर सुनने को मिलेगा, अब किस प्रकार से उस न्यूज को सुनने मिलेगा। यहाँ पर चारों तरफ हमारे इस पूरे संसार में, पूरे विश्व में निराशा का माहौल है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है प्रभु के लोगों। लेकिन अब जरूरी है कि आप और हम जो प्रभु के कहलाए जाते हैं, आप और हम जो प्रभु के लोग कहलाए जाते हैं, जरूरी है कि आप और हम पश्चाताप करें, मन को फिराए, और यकीनन प्रभु आपको और हमें चंगाई प्रदान करने वाला है। हाँ, यहाँ पर देखें, इस निनवे नगर को परमेश्वर तो नाश करने वाला था, लेकिन प्रभु के लोगों ने, उस योना ने इस बात का पश्चाताप किया, इस बात का प्रचार किया, और उस पूरे निनवे नगर के लोग ने, पूरे निनवे नगर के देश के लोगों ने, क्या राजा, क्या हाकिम, क्या गरीब, सब लोगों ने पश्चाताप किया, टाट ओढ़ा और परमेश्वर की ओर फिरे। और यहाँ पर इस प्रकार से 8वें पद से मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ, और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला करके दें और अपने कुमार से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। हाँ, और उन लोगों ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उस पूरे देश को फिर से चंगा किया। प्रभु के लोगों, आज जरूरी है कि आप और हम पश्चाताप करें। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जाने और अनजाने में बहुत सारे पापों को करते हैं, लेकिन परमेश्वर आज एक बार फिर आपसे और हमसे चाहता है कि हम पश्चाताप करें, परमेश्वर की ओर फिरें, हम पश्चाताप करें और परमेश्वर की ओर फिरें। यकीनन प्रभु आपको और हमें वो चंगाई प्रदान करना चाहता है। पश्चाताप उद्धार को लेकर के आता है, पश्चाताप उस चंगाई को लेकर के आएगा, पश्चाताप उस उद्धार को लेकर के आएगा। प्रभु के लोगों, आज जरूरी है कि आप और हम उस कुमार्ग से फिरें, अपने मनों को तैयार करें। यदि हम सुसमाचार में देखें तो सुसमाचार में कई जगह इस बात को, कई जगह लिखा हुआ है कि मन फिराओ और लौट आओ। यकीनन जब आप और हम अपने मन को फिराएंगे, यकीनन जब आप और हम अपने कुमार्ग से फिरेंगे, यकीनन जब आप और हम अपने अधर्मिकता से फिरेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो यकीनन प्रभु आपको और हमें, यकीनन प्रभु इस पूरे हमारे भारत देश को, यकीनन पूरे विश्व को प्रभु अनुग्रह करेगा। अपने प्रभु अनुग्रहकारी है, प्रभु दया करने वाला है, पर प्रभु सामर्थी परमेश्वर है। हम अगर एक जगह और हम देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार किस प्रकार से जब उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर के उस स्वर्ग को देखने वाला हो सका। लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय को हम देखें, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय, अगर हम 39 पद से हम देखेंगे तो वहां पर यीशु मसीह क्रूस पर तो लटके हुए थे, उसके साथ 2 और डाकू भी लटकाए गए थे। एक डाकू तो मजाक उड़ा रहा था, एक डाकू तो यीशु मसीह के विषय में अनाप शनाप बातों को कर रहा था, एक डाकू तो यीशु मसीह के बारे में कह रहा था कि प्रभु यदि तुम सच में प्रभु हो तो अपने आप को और हमें भी बचा लो। लेकिन दूसरा डाकू इस बात को कह रहा था कि अरे यार, हम तो अपने किए का करनी का फल प्राप्त कर रहे हैं, हमने जो अपने गलत काम किए हैं उसके दंड को हम भोग रहे हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने, इस यीशु ने कोई भी गलत काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो उस दंड को प्राप्त कर रहा है। और उसने उस डाकू ने पश्चाताप किया। वो अंतिम आवर पे था, वो मरने पर था, लेकिन फिर भी उसने पश्चाताप किया और यीशु मसीह से कहता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो हम मेरी सुधि रखना। लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय 39 पद से 43 पद में है। और यीशु मसीह ने यूं ऐसे नहीं कहा कि नहीं मैं तुम्हें नहीं जानता, बल्कि यीशु मसीह ने इस बात को कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे अंकल, मेरे आंटी, अभी भी आपके और हमारे पास देरी नहीं हुई है। अभी भी एक कहावत कहा जाता है, जब जागो तब सवेरा। आज आपके और हमारे पास मौका है, आपके और हमारे पास मौका है कि हम उठ जाएं, आपके और हमारे पास मौका है कि हम अपने उद्धार के लिए चिल्लाएं, आपके और हमारे पास ये समय है कि उस आशीष को प्राप्त करें। जब हम उस पश्चाताप को करते हैं तो वो आपके और हमारे जीवन में आशीष लेकर के आता है। और यीशु मसीह ने उस डाकू से कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और मैं विश्वास करता हूं कि वो डाकू जरूर यीशु मसीह के साथ स्वर्ग लोक में होगा।
प्रभु के लोगों, जब आप और हम पश्चाताप करते हैं, जब आप और हम इस बात को मान लेते कि हाँ मैंने गलती करी है, ये परमेश्वर का उद्धार आपके और हमारे जीवन में आता है। परमेश्वर आपको और हमें उस उद्धार के करीब में पहुंचाता है। वो डाकू अब मरने पर था, वो डाकू क्रूस पर, कलवरी क्रूस पर लटक रहा था, वो मरने पर था, लेकिन उस कलवरी क्रूस पर खड़े होकर के यीशु मसीह का उसने, उस डाकू ने पश्चाताप किया और उस उद्धार को, उस छुटकारे को, उस आशीष को प्राप्त किया। आपके और हमारे पास अभी भी बहुत समय है, आपके और हमारे पास मौका है कि आप और हम अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेके, अपने आप को खाली कर दें, पश्चाताप करें। यकीनन प्रभु आप पर हमें आशीष प्रदान करेगा। प्रभु के लोगों, आज बहुत जरूरी है कि आप पर हम पश्चाताप करें। यीशु मसीह आज भी तैयार है। यीशु मसीह आज भी कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले, हमने बहुत सारे परिश्रम को किया है, हमने बहुत सारे मेहनत को किया है, हम बहुत थक चुके हैं। बहुत सारे लोग तो अब थक चुके हैं, बिलट बिलट के रो रहे हैं। जब हम न्यूज पे देखते हैं तो देख करके बड़ा ही डर लगता है कि लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, लोग वैक्सीन के लिए तड़प रहे हैं, लोग वेंटिलेटर के लिए तड़प रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप और हम यदि अपने उद्धारकर्ता की ओर फिरे, यदि हम पश्चातापी मन होकर के एक बार फिर से हम फिरे, तो यकीनन प्रभु आप क्या हमारे जीवन में उस उद्धार को लेकर के आएगा, उस चंगाई को लेकर के आएगा, उस छुटकारे को लेकर के आएगा जो आपको और हमें देना चाहता है। प्रभु के लोगों, आज मैं बता करके आपको उत्साहित करना मांगता हूँ कि ये पश्चाताप उद्धार लेकर के आता है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस छोटे से वचन से मैं विश्वास करता हूँ आपने जरूर आशीष पाई होगी। आइए हम एक बार फिर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए, जब हम आपकी मेज में शरीक हुए हैं, शरीक हो रहे हैं, और लोग जो घर में अपने मेज को, आपकी मेज को अपने घरों में लगाए हैं। प्रभु, होने दीजिए कि हर एक का घर आपका वेदी बनने पाए। हर एक जन जब अपने अपने घरों में से आपके शरीर और आपके लहू में सहभागी होगा, प्रभु हमारे मनों को तैयार करिएगा ताकि हम पश्चातापी हृदय लेकर के आपके करीब आने वाले हो सके, आपकी महिमा करने वाले हो सके, और आप एक बार फिर से अपनी चंगाई, अपने उद्धार, अपनी आशीष को देने वाले हो सके। एक एक जन को हम आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रार्थना में रहेंगे। जाओ देखो। एक टुकड़ा मुझे भी दो। अपने अपने घरों में रोटी ले, दाखरस ले, और एक साथ हम लोग धन्यवाद के साथ ग्रहण करेंगे। आइए हम लोग धन्यवाद के साथ ग्रहण करेंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से सुंदर समय के लिए, और आज की सुबह जब हम आपकी मेज में अपने अपने घरों में रह करके सहभागिता ली है। प्रभु जी, होने दीजिए कि आपकी दया, आपका अनुग्रह लगातार हम सबों के जीवन के साथ होते रहे। प्रभु, हमारे हृदय को, हमारे मनों को तैयार करिएगा ताकि हम पश्चातापी मन हो करके आपके करीब में, आपकी उपस्थिति में और अधिक बढ़ सके, आपकी महिमा होने पाए। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। तब होने वाला। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। जिस प्रकार से अपने कसूरवारों को माफ किया, हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा। बादशाह, कुदरत, जलाल अब तक तेरी है, आमीन आमीन।